हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में या फाइनेंस कमीशन के बारे में। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम अरविंद पनगड़िया है। अरविंद पनगड़िया के बारे में जानेंगे। वित्त आयोग के गठन, उद्देश्य, उनकी संरचना, कार्य तथा उनकी नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जी, उनके बारे में जान लेते हैं कि यह कौन रहे। अरविंद पनगड़िया जी जो रहे हैं वह नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वह 2015 से 2016 के बीच में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया है और उन्हें वर्ष 2017 में इन्हें भारत के G20 के शेर्पा के रूप में भी नियुक्त किया गया था। और यह हाल ही में इन्हें 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त किया गया है और उसके साथ ही यह कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो ये अरविंद पनगड़िया जी हैं, जिनके बारे में ये स्पेशलिटी है कि ये कौन कौन से किस किस चीज़ में फेमस है। मतलब कि इन्होंने पहले नंबर तो ये 2015 से 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। फिर आता है कि इन्हें G20 के शेर्पा के रूप में भी इनका कार्य किया और 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया और यह कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो ये अरविंद पनगड़िया जी हैं जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है। अब चलिए तो जानते हैं सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में कि वित्त आयोग आखिर होता क्या है। तो इसके गठन की प्रक्रिया, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि यह भारतीय संविधान के भाग 12 में आता है। वित्त आयोग का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के भाग 12 में आता है। भाग 12 के अंतर्गत इसे अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग में इसका वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 280 के तहत यह वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। फिर आता है कि वित्त आयोग जो है वह हर 5 वर्ष में गठित होता है। वित्त आयोग के बारे में जाने कि वित्त आयोग जो है वह हर 5 वर्ष में इसका गठन होता है, जो कि एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। यह एक वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत इसका उद्देश्य संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना होता है। जो संघ एवं राज्यों की वित्तीय स्थितियां होती हैं उनका मूल्यांकन करना होता है और यह आयोग संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। तो यह जो संघ एवं राज्यों के वित्तीय वितरण होते हैं उनकी अनुशंसाएं भी वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। आयोग जो होता है वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष इस रिपोर्ट को रखता है। तो इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वित्त आयोग से पहले नंबर तो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो इसके अंतर्गत जैसे दे दिए जाते हैं कि 250 दे दिया, 260 या 320, 300 इस तरीके के आर्टिकल, मतलब इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसमें 280 आपका इस तरीके से आपका जो अनुच्छेद है वह 280 है, भाग 12 रहेगा। ये फैक्चुअल के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि इसमें जो यूपीएससी है उसमें सब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरीके से उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। बट जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है या फिर उसके अध्यक्ष कौन है। और जो यूपीएससी का पेपर आता है उसमें 3-4 ऑप्शन मिला के दे दिया जाता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ज़्यादातर उसके कार्यों से रिलेटेड, उसकी संरचना से रिलेटेड और अध्यक्ष को भी उनके जो है उनके अंतर्गत सभी को एक सीक्वेंस वाइज बना के दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे कि इसे वित्त आयोग का गठन कब होता है, हर 5 वर्ष में किया जाता है। यह भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान दिया गया। यह क्या है? यह एक अर्धन्यायिक निकाय है। वित्त आयोग क्या है? एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसका उद्देश्य संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना है। तो वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है कि संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। वित्त आयोग का गठन कब हुआ? जैसे ये तो इसका उद्देश्य है, लेकिन वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। वित्त आयोग का प्रथम वित्त आयोग जो है उसको 1951 में गठित किया गया था। इसमें आता है कि संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। इसकी जो रिपोर्ट होती है वह राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति जो होता है वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष इस रिपोर्ट को रखता है। तो इन सब टॉपिक जो भी इसमें एक एक करके दिए गए हैं इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो अब इसकी संरचना को जान लेते हैं कि इसकी संरचना क्या है।
इसकी संरचना के संदर्भ में जानते हैं कि इसके एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसकी संरचना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो आयोग है उसमें 5 सदस्य या 6 सदस्य होते हैं, और इस तरीके 10 सदस्य भी होते हैं, 11 भी होते हैं, लेकिन जो वित्त आयोग है उस पर 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। तो इससे रिलेटेड भी, इसकी संरचना से रिलेटेड भी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका जो अध्यक्ष है वह अध्यक्ष कौन होता है। जैसे अध्यक्ष और सदस्य तो नियुक्त कर दिए, लेकिन इसमें यह किस विशेषता या विशेषज्ञ रहेंगे ये लोग, तो उनके बारे में कि अध्यक्ष जो है वह सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। तो अध्यक्ष में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वह सार्वजनिक मामलों का अध्यक्ष होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। इसके जो 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों में जो पहला सदस्य होगा वह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। मतलब कि या वो सर्वोच्च या फिर वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। फिर आता है कि इसका जो दूसरा सदस्य है वह जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामले का विशेष ज्ञान हो। दूसरा जो सदस्य होगा वह भारत के लेखा एवं वित्त मामले का विशेष ज्ञान रखता हो, दूसरा सदस्य होगा। इसका जो तीसरा सदस्य आएगा वह आएगा कि ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामले का व्यापक अनुभव होना चाहिए, और जो चौथा सदस्य आएगा वो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो इसमें अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, अध्यक्ष सार्वजनिक मामले का अनुभवी होना चाहिए। जो सदस्य है उसमें पहला जो सदस्य है वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होगा। दूसरा सदस्य है जो भारत के लेखा एवं वित्त मामले का विशेष व्यक्ति होगा। जो तीसरा व्यक्ति है वह किसी प्रशासन और वित्तीय मामले का व्यापक अनुभव रखता हो, और जो चौथा है वह अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता होना चाहिए। तो इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों से रिलेटेड इसके है कि इसके एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य, जिसमें यह है एक अध्यक्ष के साथ साथ इसके विशेषज्ञता को बताया गया हो और इसमें सदस्यों की विशेषज्ञता को बताया गया है। अब आता है कि इसकी नियुक्ति आखिर कौन करता है। तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है, उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह पुनर्नियुक्ति का पात्र भी हो सकता है। तो यह पुनर्नियुक्ति के पात्र भी हो सकते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए, तो अब जानते हैं कि वित्त आयोग के बारे में हमने जाना कि यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, इसके बारे में जाना, इसकी संरचना को, वित्त उद्देश्य को, इन सब के बारे में जाना। अब जानते हैं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में। वित्त आयोग के अध्यक्ष की से रिलेटेड भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो अभी 17 दिसंबर को एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि वित्त आयोग के 12वें अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे भी स्टेट पीसीएस में इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में जो 3-4 ऑब्जेक्ट इसके जो सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं उनको मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो अध्यक्षों को जान लेते हैं, जिसमें आपको अध्यक्ष याद करना है कि यहाँ से नीचे से आप 12 से 16 तक अध्यक्ष याद कर सकते हो, और स्टार्टिंग के 1-2 अध्यक्षों के नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में ज्यादातर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है कि पहले अध्यक्ष जो रहे हैं वह केसी नियोगी रहे हैं, पहले अध्यक्ष रहे हैं। दूसरे रहे हैं वह के संथानामाते हैं। फिर इसके अध्यक्ष जो तीसरे नंबर के जो अध्यक्ष रहे हैं वह कौन से हैं, ये के चंदा है। और चौथे नंबर के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पीवी राजमन्नार। 5वें हैं महावीर त्यागी। 6वें आते हैं ब्रह्मानंद रेड्डी, और 7वें आते हैं GM सैलाब। 8वें आते हैं YV चमन। 9वें आते हैं NKV सालवे। 10वें आते हैं KC पंत, और 11वें आते हैं AM खुसरो, और 12वें आते हैं डॉक्टर C रंगराजन। 13वें आते हैं डॉक्टर विजय केलकर, और जो 14वें आते हैं डॉक्टर YV रेड्डी, और 15वें आते हैं NK सिंह, एवं 16वें आते हैं अरविंद पनगड़िया। अभी हाल ही में अध्यक्ष से इनकी नियुक्ति की गई है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो इसको अध्यक्षों की आप नाम याद कर लेंगे। 12वें C रंगराजन, 13वें डॉक्टर विजय केलकर, 14वें YV रेड्डी, 15वें NK सिंह, और 6वें अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी 2015 और 17 के बीच में रहे हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर भी नियुक्त रहे हैं, और यह कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और G20 के शेरपा के रूप में भी नियुक्त किया गया है, मतलब कि इन्होंने G20 के शेरपा के रूप में कार्य किया है। तो ये अरविंद पनगड़िया जी के बारे में स्पेशलिटी है। तो ये प्रमुख इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और ये पहले केसी नियोगी और दूसरे के संथानम रहे हैं। तो इन अध्यक्षों के आप सीक्वेंस वाइज को याद कर लेना, जिसमें पहले दूसरे को आप याद कर सकते हो, 12वीं से 16वीं तक के अध्यक्ष आप याद कर लेना, जैसे कि रंगराजन, विजय केलकर, YV रेड्डी, NK सिंह और अरविंद पनगड़िया, जो इजीली आपको याद हो जाएगी।
यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है, जिसमें आज हमने इसमें वित्त आयोग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे, मतलब कि इम्पोर्टेंट जो जो पॉइंट आते हैं उन सबको कवर किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।